इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस ने शिकायत कर दी है और इस वक्त हाई कोर्ट से पुलिस जो है उसका बाकायदा तौर पर फड्डा भी पड़ चुका है। ये फड्डा किस तरफ को जाकर रुकेगा, ये चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, ये मामलात भी आपके सामने रख देते हैं। और इस वक्त आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है। जनरल आसिफ गफूर जो है वो इस वक्त कोर कमांडर क्वेटा हैं और उन्होंने किस तरह से बोलती बंद की है बहुत से लोगों की और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और जाहिर बात है कि जो एक इस वक्त मुल्क के अंदर एक नई कैंपेन लॉन्च की है या फिर एक नया इनिशिएटिव है या एक नया एफर्ट है मुल्क के अंदर, स्मगलिंग, डॉलर की स्मगलिंग हो जाए, बिजली चोरी, चीनी चोरी, ये सारे क्रैकडाउन हो रहे हैं। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो रेलिवेंट कमांडर्स हैं, उनके कोर कमांडर्स, उन्हें भी जो डायरेक्शंस हैं वो दे चुके हैं। इस हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें तो करते हैं, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने रखने हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। इस सब के अंदर सबसे पहले जो अहम तरीन खबर है ना नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ और दीगर जो कुछ भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आपके दिल से सलूट निकलेगा कि भाई इस मुल्क के अंदर क्या निज़ाम है। मतलब आज जो हुआ है ना, इसके बाद तो इस सिस्टम पर से एतबार अगर किसी का 1% था, पाकिस्तान के अंदर निजाम अदल पर किसी का एतबार 1% था, और ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इसके बाद भी अगर किसी का पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे 1% यकीन या उस पर एतमाद होता है ना, तो फिर वो अपना खुद जिम्मेदार है। अब आप अंदाजा करें कि ये वही बात है कि मैं बड़े अरसे से एक शेर पढ़ता रहता हूं कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। और आप देखें कि किसी को इंसाफ क्या मिलना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी, उससे बड़ा साफी हो ही नहीं सकता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जिस तरह बेरहमी से शहीद किया गया। क्या हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ होना है? क्या खाक इंसाफ मिलना है कि जब हमारे मुल्क में क्या हुआ है? अब जरा ये खबर दिल थाम कर सुने, ये मैं आपको लतीफा नहीं सुना रहा, ये मैं आपको पागल नहीं बना रहा। मुझे शुरू में खुदा की कसम इस खबर पर यकीन नहीं आई कि हमारे मुल्क में बेहिसी की ये इंतहा भी हो सकती है, ये भी एक मुल्क के अंदर हो सकता है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अरशद शरीफ की अहलिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अरशद शरीफ की अहलिया, अरशद शरीफ का बेटा और प्रोड्यूसर इनके समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं इस केस के। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ की फैमिली जो है वो सरकार की मुद्दत में इस दर्ज एफआईआर को पहले ही रद्द कर चुकी है। मतलब अब हुआ ये कि सरकार ने एक एफआईआर दर्ज की हुई है, उसका केस चल रहा है, उस केस को फैमिली रिजेक्ट कर चुकी है उस एफआईआर को कि भाई अहले खाना का कहना है कि सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल केस की मुद्दत की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज की है, हमारी दरखास्त पर यह एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमारी दरखास्त पर एफआईआर दर्ज करें। जो उनके असल लवाहिकीन है अरशद शरीफ शहीद के, वो जब एफआईआर को रद्द कर चुके हैं, वो उस केस में क्यों पेश हो, कैसे पेश हो? और इस सब के अंदर अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी ज़ेरे समात है। और अरशद शरीफ साहब को गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को कीनिया के शहर नैरोबी में जिस तरह से मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, आज भी हमारा ये हम नहीं भूले। लेकिन हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? मजिस्ट्रेट साहब को भी पूरी 25 करोड़ कौम का सलाम है कि किस हिम्मत से उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती इंश्योर की है, किस तरह से उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की अहलिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया कि बुला के लाओ इस गवाह को इस केस के अंदर। इंसाफ देना है ना, इंसाफ दे सकते हैं? जरा एक लम्हे के लिए खुद से पूछे तो सही, आप इंसाफ दे सकते हैं? इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ सकता तो आपके अब मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मतलब मैं हर्ट हुआ हूं इस खबर पे, मुझे तकलीफ हुई है इस खबर पे, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूं इस खबर पे। मुझे नहीं पता, बड़ी मैं इज्जत करता हूं मजिस्ट्रेट साहब की, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस पर तो फिर जितना बोले तो फिर वो है ना कि आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो आज खुद नोटिस हुआ, जस्टिस बंदयाल भी बड़े खड़ाक करते हैं और फिर वो खड़ाक आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो समाज चल रही है वो कैसे चल रही है और क्या कुछ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, खबरें कुछ और भी हैं और वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है और ये मस्बत चीज़ है। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि एक चीज़ बस इंश्योर करें, आर्मी चीफ का ये इनिशिएटिव है और चलें जो भी हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी लाए, एक डिबेट है और एक सेक्शन है जो ये पॉइंट रेज कर रहा है कि ये इनका काम नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो भी बेहतरी इस वक्त हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, निज़ाम तो है ही नहीं ना, सिस्टम है लेकिन सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अगर कुछ बेहतरी आती है, किसी भी तरह से आती है, उस बेहतरी का तो खैर मकदम किया जाएगा। लेकिन एक चीज़, एक इम्तिहान है, एक पैमाना है
कि कानून मकड़ी का वो जाला ना बने जिसमें सिर्फ कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज फंस जाएं और बड़े जानवर जो है वो उस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाएं। अक्रॉस दी बोर्ड फिर आपको क्रैकडाउन नजर आए। कुछ जगहों पे क्रैकडाउन भी हुआ, पेशावर में करेंसी मार्केट सील हुई और ये सब कुछ हुआ। अब वफाकी तहकीकाती इदारे ने केपी में हवाला उंडी और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए 3 टीमें भी तश्कील दे दी हैं। बड़े क्रैकडाउन के तहत कार्रवाइयों के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और ये बहुत बड़े लेवल पर चीजें होने जा रही हैं। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर आप देखें, 3 दिन पहले एक खबर आई कि कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची थी। 2 दिन पहले नाज़रीन किराम खबर आई कि चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोयटा में कार्रवाई की गई और एसी कोयटा ने चीनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑपरेशन किया। कीमत जो है वो 190 रुपए किलो तक नीचे गिर गई। और इस सब में एक और खबर आई है कि जिला इंतजामिया ने सरियाब रोड पर कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में चीनी बरामद की। 300 टन चीनी बरामद की गई है। स्मगल शुदा 5000 प्लास्टिक बैग के कार्टन और 1000 कैन ऑयल भी बरामद किया गया और बड़े पैमाने पर यह कार्रवाइयां हो रही हैं। मैदान के अंदर भी यह कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया कि एक पूरा तबका मलामतिया है, एक ये पीडीएम के टोले के हामी सहाफियों का एक पूरा टोला है, आगे उनका भी एक टोला है जो कि जाहिर बात है कि अटैक शुरू कर देते हैं। और इन्होंने कोर कमांडर कोयटा जो है उनके ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए, स्मगलिंग और इन तरह की चीजों के अंदर, और लगातार उनका नाम ले लेके। लेकिन अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसके बाद इनकी बोलती जरूर बंद हुई होगी। और ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें टास्क दिया गया उस टास्क को उन्होंने फुलफिल करना है और बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ये चैलेंज पूरा हो जाता है तो कौम, जारी बात है, कौम को रिलीफ मिलना चाहिए, मुल्क के अंदर हालात ठीक होने चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स ऑल वी नीड। इसके अलावा और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और जारी बात है, रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी हो, सब अपने अपने आईनी दायरे कार के अंदर हो और मुल्क के अंदर मामलात और निज़ाम ठीक हो जाए, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि अब इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत और इसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके ऊपर भी इस्लामाबाद पुलिस जो कि ट्वीट्स बहुत करती है और बेहतरीन अंदाज में अपना ट्विटर जो है वो मैनेज कर रही है। शहर इक़्तिदार के जराइम मैनेज होना हो, पॉलिटिकल केसेस मैनेज करना और ट्विटर मैनेज करना, क्लासेस लेनी चाहिए पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस्लामाबाद पुलिस से। अब इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया और साथ हैशटैग भी ये डालते हैं बेहतरीन, हैशटैग पुलिस, हैशटैग इस्लामाबाद, हैशटैग आईसीपी। अच्छा, लिखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के हवाले से तौहीन अदालत कार्रवाई के मुतालिक खबरें। इस्लामाबाद पुलिस कानून को मलूज़े खातिर रखते हुए अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद पुलिस हर किस्म के हालात का सामना करने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से कानूनी चाराजोई कर रही है। आईजी इस्लामाबाद के हवाले से पहले भी इस तरह की बेबुनियाद खबरें नशर की गई। अफवाहों और गैर मुसद्दिका बयानात से होशियार रहें, कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस से ताउन फरमाएं। चलें ठीक है, ये सारी चीजें जो कह रहे हैं और जो भी है, लेकिन ये एक तरह से कह रहे हैं कि जी हमें जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा और अफसरान को दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा। यानी ये अदलिया के ऊपर जो आईजी पंजाब साहब ने नहीं, जस्टिस अमजद रफीक साहब को कह दिया था कि आप तो पार्टी बन गए हैं क्योंकि आप अपने जुडिशियल ऑर्डर्स की तौहीन के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं, तो आप तो पार्टी है ना, आपसे बड़ी पार्टी तो है ही कोई नहीं, फिर आप तो बायस्ड हो गए, आप स्क्रिप्ट के तहत नहीं चल रहे ना। इससे बड़ा और जुर्म क्या होता है, बैठे मुल्तान आप केसेस सुने वहां पर। तो आईजी साहब ने ठीक कहा था। तो वही अब इस्लामाबाद पुलिस का भी मौक़िफ़ है कि जी सही, हमें हक नहीं दिया जा रहा और हमें बुनियादी हक जो है हमारा वो भी नहीं दिया जा रहा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर, इन्होंने इस्तीफा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि नैब इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से केसेस मनतकी अंजाम तक पहुंचे हुए हैं, तोड़ लगाए हुए हैं ना केसेस, मतलब इसमें छूटते हैं तो अगली गिरफ्तारी नैब की है। इमरान खान के खिलाफ नैब का अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में रेफरेंस दायर करना लटक चुका है क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी जो है वो भी लटक चुकी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जो असगर हैदर साहब हैं उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। इनकी मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी और इनकी मंजूरी के बगैर नैब अदालत में कोई रेफरेंस नहीं दायर हो सकता। नैब तरमीमी कानून कलदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी जो है वो लाजमी है। और इस सब के अंदर इन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब के जरिए निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भिजवाया है। मुस्ताफी होने की वजह उन्होंने जाती वजूहात बताई हैं और कहा कि वो मजीद इस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते। अब देखते ये हैं कि इसकी वजह क्या है। एक वजह तो अपेरेंटली इसमें यह लग रही है, बारीक नुक्ता है, इसे समझिएगा, कि इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंसेस का केस जो है वो भी लटक जाएगा, वो भी मामला लटक जाएगा। लेकिन अगर नैब तरमीमी कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला महफूज किया है वो कलदम हो जाता है, तो वो कलदम होने के बाद कुछ मुकदमात बहाल होने हैं।